और ईरान जंग में बाजी पलटने लग गई है और अब दुनिया कहने लग गई है कि जिस जंग को अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया उसे ईरान ने देखते देखते अपनी जंग बना ली। ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके सबसे आधुनिक हथियार ईरान की धरती पर दुश्मन का टारगेट बन जाएंगे। ईरान से जंग में अमेरिका का काफी नुकसान हो चुका है और उसके कई आधुनिक और उन्नत हथियार तबाह हो चुके हैं। दुनिया के मीडिया में खबर है कि ईरान जंग में रूस के हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। नरक के दरवाजे पर ईरान जंग। ईरान को मिला रूस का साथ। रूसी हथियारों से अमेरिका को मात। बेरवा लॉन्चर से गिराया अमेरिकी F-15 जेट। ट्रंप ने भले ही ईरान को 48 घंटे बाद पूरी तरह तबाह कर देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन एक के बाद एक अमेरिकी जेट गिराने के बाद ईरानी सेना का हौसला बुलंद है। कहा जा रहा है कि इस जंग में अब ईरान को रूस का साथ भी मिल रहा है और वो रूसी हथियारों से ही अमेरिका के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक ईरान में गिराए गए US F-15 ईगल जेट को पूरी प्लानिंग के साथ और रूस के वेरबा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने US फाइटर जेट को गिराने के लिए घातक रूसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान ने रूस के साथ $450 मिलियन की डील की, जिसमें उसने रूस से 500 बेरवा लॉन्चर और 2500 9M336 मिसाइलें खरीदी। यानी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में बड़ा सैन्य बेड़ा तैयार कर रहे थे, तब ईरान की सरकार और मॉस्को के बीच हथियारों की बड़ी डील हो रही थी और माना जा रहा है कि इसमें से कुछ मिसाइलें और वेरबा लॉन्चरों की डिलीवरी जनवरी में ही कर दी गई थी। द सन के मुताबिक 3 अप्रैल को ईरान में US F-15 ईगल जेट को गिराने में रूस के वेरबा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ये घातक मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ बेहद असरदार है। इनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर ऊंचाई तक अचूक है। ये एक 3 चैनल इंफ्रारेड सीकर से निर्देशित मिसाइलें होती हैं, जिसे पारंपरिक लड़ाकू विमानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हीट डिकॉय यानी कि गर्मी पैदा करने वाले छलावे और अन्य जवाबी उपायों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि पश्चिम देशों में दहशत भरने के लिए IRGC ने F-15 ईगल और एक A-10 वॉर्थॉग विमान मारने में ईरान में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल का दावा किया था, लेकिन ईरान से अपने फाइटर प्लेन के दूसरे पायलट का रेस्क्यू कर ट्रंप ने इसे अमेरिका के इतिहास के सबसे साहसी ऑपरेशनों में एक बताया। लेकिन दावा ये भी है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ईरान ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया। दावों के मुताबिक ईरान में अमेरिका का एक F-15E फाइटर प्लेन तबाह हुआ, 2 HS-16 हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए, एक MH-6 लाइट बर्ड हेलीकॉप्टर खत्म हो गया, एक A-10 थंडरबोल्ट भी तबाह हो गया और 2 C-130 हरक्यूलिस प्लेन बर्बाद हो गए और 1 से 2 MQ-9 रिपर ड्रोन भी खत्म हो गए। यानी जिस जंग को छोड़कर ट्रंप दुनिया को ईरान के परमाणु खतरे से बचाने के लिए अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, उस जंग में अब ईरान रूसी हथियारों की मदद से बाजी पलटने में जुटा हुआ है और हालात भी करवट बदलते दिखाई दे रहे हैं।